शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में कॉमन गलतियां मार्केट मास्टरी सीरीज एपिसोड 5 बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इंट्रो डॉट शॉट आपका लोगो और सीरीज का नाम अपीयर होता है। मार्केट मास्टरी सीरीज एपिसोड डॉट 5 कॉमन मिस्टेक्स इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मार्केट मास्टरी सीरीज के एक और एपिसोड में। मेरा नाम यश है और आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में नई शुरुआत करते वक्त लोग गलती से कर देते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने से आप बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और अपना रिस्क भी कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना। बिना सोचे समझे पैसे लगाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपना ओनरशिप बेचती हैं पैसे रेज करने के लिए। ये एक जटिल और डायनामिक एनवायरनमेंट है जहां हर डिसीजन सोच समझकर लेना पड़ता है और हम इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनके ग्रोथ में हिस्सा बनाते हैं। लेकिन ये ग्रोथ तभी मुमकिन है जब हम सही कंपनी चुनें। लेकिन हर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती और हर कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता। कई बार कंपनीज के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते और उनका बिजनेस मॉडल भी सस्टेनेबल नहीं होता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छे से रिसर्च करें। रिसर्च करने से आपको कंपनी की असली स्थिति का पता चलता है। आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होगा, उनके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना होगा, उनके कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा और ये समझना होगा कि फ्यूचर में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेंगे। हाँ, ये सब करने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन याद रखिए कि ये आपके पैसे की बात है। सही रिसर्च करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। अगर आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं है या आपको यह प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। एक अच्छा एडवाइजर आपको सही दिशा में गाइड कर सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग का मतलब है कि आप ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे। दोस्तों, सच ये है कि मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। कोई भी नहीं जानता कि मार्केट कल क्या करेगी। एक्सपर्ट्स भी सिर्फ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। और अगर आप मार्केट टाइमिंग के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मार्केट गिरने वाली होगी, और जब मार्केट गिरती है तो लोग और डर जाते हैं और इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। इस चक्कर में वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। मार्केट टाइमिंग की जगह आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए मार्केट में लगाते हैं, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। इससे आप मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होते और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जा सकता है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर करना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड एटसेट्रा। अक्सर लोग एक ही सेक्टर या एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर वो सेक्टर या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता है तो दूसरा एसेट उसको बैलेंस कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन एक सिंपल येट पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में बहुत प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है। कभी मार्केट ऊपर जाती है तो आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा,
और आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। और कभी मार्केट नीचे गिरती है तो आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया और आपका सारा पैसा डूब गया। इन दोनों ही सिचुएशंस में आप इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और उस पर डिसिप्लिन्ड रहें। अपने रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। चैप्टर 5, लैक ऑफ अ क्लियर गोल। बिना मंजिल के सफर, कैसे मिलेगी मंजिल? पांचवी गलती जो लोग करते हैं वो है बिना क्लियर गोल के इन्वेस्ट करना। जब आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो आप अपने निवेश को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। यह एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखना होता है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं या अपने रिटायरमेंट के लिए? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं या एक नई गाड़ी? आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करने होंगे। यह आपको एक स्पष्ट दिशा देगा और आपके निवेश को सही मार्ग पर ले जाएगा। गोल्स सेट करने के बाद आपको अपना टाइम होराइजन डिफाइन करना होगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। टाइम होराइजन का मतलब है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह आपके निवेश की रणनीति को प्रभावित करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हाई ग्रोथ, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा। यह आपको तेजी से रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लो रिस्क, मॉडरेट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा और समय के साथ आपके निवेश को बढ़ने देगा। चैप्टर 6, ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा लालच में कभी कभी मुंह भी जला सकता है। छठी गलती जो लोग करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करते हैं। ऐसा अक्सर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में करते हैं। उन्हें लगता है कि वो मार्केट को टाइम कर सकते हैं और हर ट्रेड में प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हर बार जब आप बाय या सेल करते हैं तो आपको ब्रोकरेज फीस, टैक्सेस और अदर चार्जेस देने पड़ते हैं। ज्यादा ट्रेडिंग करने से ये चार्जेस बेअरच जाते हैं और आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, पेशेंस रखें और मार्केट के नॉइज को इग्नोर करें। चैप्टर 7, नॉट रिव्यूइंग इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली। इन्वेस्टमेंट्स को भी चाहिए थोड़ी केयर और अटेंशन। सातवीं और आखिरी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू ना करना। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार करके भूल जाने वाली चीज नहीं। मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं, कंपनीज का परफॉर्मेंस चेंज होता रहता है और आपकी ओन फाइनेंशियल सिचुएशन भी चेंज होती रहती है। चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। आइडियली आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम से कम 6 महीने में एक बार रिव्यू करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करने से आप मार्केट के ऊपर टॉप पर रहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की संभावना बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। इन मिस्टेक्स से बचने से आप अपने रिटर्न्स इंप्रूव कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को और भी सिक्योर बना सकते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए लॉन्ग टर्म पे फोकस करें, डिसिप्लिन्ड रहें और इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। See you in the next episode of Market Mastery series.